हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नांकित चित्र में एक साइकिल सवार का समय, दूरी यानी टी और एस ग्राफ प्रदर्शित है। तो ग्राफ से गणना कीजिए। पहला बच्चों साइकिल सवार का महत्तम वेग और दूसरा संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम चाल अगर देखें तो चाल बराबर होता है बच्चों ds भागे dt, यानी जो हमारी दूरी है, दूरी तय करने की जो समय दर है बच्चों, वो हमारा चाल कहलाता है। यानी जो हमारा ग्राफ है बच्चों, अगर हम समय और दूरी के बीच में ग्राफ देखें बच्चों, तो उस ग्राफ पर किसी भी बिंदु पर अगर हम चाल देखें तो उस बिंदु पर जो उसका प्रवणता होता है बच्चों, यानी ढाल, वही जो है बच्चों ये प्रवणता क्या होता है बच्चों, प्रवणता होता है हमारा चाल होता है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों जो वेग का परिमाण, अगर वस्तु हमारी एक सरल रेखा पे चल रही है तो बच्चों इस प्रकार से वेग का परिमाण जो होता है वो चाल के बराबर होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल बराबर होता है चली गई बच्चों कुल दूरी भागे बच्चों कुल समय। बच्चों ये हमारा औसत चाल कहलाता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों पहले पूछा जा रहा है हमसे कि साइकिल सवार का महत्तम वेग क्या है बच्चों। तो अगर वेग का परिमाण देखें, यानी हमसे चाल पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर समान समय में समान दूरी तय करता है और इसका इसीलिए सरल रेखा है बच्चों दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो 3 से 5 समय अंतराल में बच्चों देखें तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 घंटा। तो ये 2 घंटा का बच्चों इस प्रकार से समय अंतराल है और इसमें तय की गई दूरी कितना है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये इस प्रकार से तय की गई दूरी है। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए ये कहीं 35 किलोमीटर होगा। तो 35 और माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। तो ये 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 2 घंटे में। तो दूरी बटे समय कितना हो जाएगा बच्चों, 15/2। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से बच्चों इसकी चाल हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा 2 से 3 के बीच में, क्योंकि बच्चों यहाँ पर रुके हुए कोई दूरी तय नहीं कर रहा। और यहाँ से 0 से 2 के बीच में हम देखें बच्चों तो यहाँ पर बच्चों जो है महत्तम वेग यहाँ पर सबसे अधिक होगा। और ये हो जाएगा तय की गई दूरी बच्चों 20 किलोमीटर है, 0 से 20, और समय बच्चों 2 घंटा है। तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा महत्तम है। बच्चों पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फिर 0 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा के लिए रुकता है बच्चों, और फिर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ता है बच्चों इस प्रकार से। तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अगर देखें, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल के लिए बच्चों अगर हम कुल दूरी देखें, साइकिल सवार द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो बच्चों ये 5 घंटे में कुल तय की गई दूरी बच्चों ये 35 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 35 किलोमीटर। और कुल समय कितना है बच्चों, कुल समय है हमारा 5 घंटा। तो औसत चाल कितना हो जाएगा बच्चों, कुल दूरी भागे कुल समय। तो ये हो जाएगा 35/5। तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रकार से। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।